प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 12 जून 2018 है और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं सजगता विषय पर कुछ बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सजगता, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस, या इसी को आप कह सकते हैं एकाग्रता, इसी को आप कह सकते हैं ध्यान देना, इसी को कुछ लोग कॉन्शसनेस भी कहते हैं। हिंदी का अच्छा शब्द है इसके लिए सजगता। दरअसल आपको मालूम है कि 2 दिन के बाद ही पूरी की पूरी दुनिया फुटबॉल की दीवानगी में डूब जाएगी। रशिया में जो विश्व कप फुटबॉल शुरू होने जा रहा है और 1 महीने तक वो इसमें डूबी रहेगी, और इन डूबने वालों में थोड़ा बहुत गुपचुप करने वाला मैं भी हूँगा। बीच में डूबे फिर उतरे, फिर डूबे फिर उतरे, क्योंकि फुटबॉल मेरा बड़ा पसंदीदा खेल है। फुटबॉल और टेबल टेनिस से 2 खेल बड़े पसंद आते हैं, कुछ सीमा तक बैडमिंटन भी। खैर, तो मित्रों, अब यूट्यूब पर बट नेचुरल है कि जो कि फुटबॉल का महोत्सव, महाकुंभ जो भी कह लीजिए, शुरू होने वाला है, तो YouTube पर काफी इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई हैं। तो कल मैंने YouTube पर एक छोटा सा प्रोग्राम देखा जिसमें जो रोनाल्डो हैं उनके 10 चमत्कारिक जो उन्होंने गोल किए हैं वो दिखाए हैं। ऐसे गोल जो रोनाल्डो ने किए और जिन्हें दुनिया का एक चमत्कारिक गोल माना जाता है कि दुनिया उन्हें देख करके चमत्कृत है, आश्चर्यचकित है। चूंकि टाइटल ऐसा था, बड़ा अट्रैक्टिव था, तो मैंने भी वो प्रोग्राम देखा। और देखने के बाद दोस्तों मेरे तो होश उड़ गए। होश इस मायने में उड़ गए कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में बॉल को, जो फुटबॉल है, उसे ऐसा कैसे किक किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। मैं भी थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलता रहा हूं। मतलब आप फुटबॉल आप मार रहे हैं, उसे किक कर रहे हैं और पता लग रहा है कि वो गोल पोस्ट पर जाकर के एकदम टर्न होकर के अंदर घुस जा रहा है। देखने वाले चकित हैं। आप खिलाड़ियों के सिर के ऊपर से भी अपने बॉल को गोल में पहुंचा दे रहे हैं, उनके टांगों के बीच से भी पहुंचा दे रहे हैं। आप पेनाल्टी किक लगा रहे हैं, सामने आपकी दीवार की तरफ खिलाड़ी खड़े हुए हैं, खिलाड़ी देखते रह जाते हैं, और जब उनको थोड़ा बहुत होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी जो बॉल है वो गोल में पहुंच चुकी है, और रोकने वाला गोलकीपर वहां खड़ा है, लेकिन गोलकीपर को भी कुछ नहीं पता लगता कि कहां से आ गई, बस उसको भी लगता है कि आ गई। अलग अलग तरह की सिचुएशन में किए गए गोल। बहुत ही कमाल का वो यूट्यूब का प्रोग्राम था मित्रों। हालांकि बड़ा छोटा था, 5-6 मिनट का ही था, लेकिन अद्भुत था। मैं सोचने के लिए बाध्य हो गया कि आखिर में ऐसा कैसे संभव है, कैसे कोई खिलाड़ी इस स्थिति को हासिल कर सकता है जिसका इतना जबरदस्त कमांड फुटबॉल पर हो। पहले वो हेड से किक करते हैं, इसके बाद बॉल इससे पहले कि ग्राउंड पर गिरे, एक पैर से उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और फिर पूरी तरह से घूमकर और फिर उसको किक मार देते हैं और वो गोल हो जाता है। जैसे बॉल न हुई, उनके हाथ का खिलौना हो गया। आश्चर्यजनक। लेकिन मित्रों, सच तो है, आश्चर्यजनक है लेकिन सच तो है, चमत्कार तो है लेकिन सच तो है। ये समझ लीजिए कि कहीं कहीं हम कल्पना में ही इन चीजों को देख सकते हैं, इन चीजों के बारे में कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं तो सच तो है, ये यथार्थ है। यानी कि कल्पना को यथार्थ में बदल दिया गया है, चमत्कार को विज्ञान में बदल दिया गया है। ये कैसे संभव है दोस्तों? ये कैसे संभव है, इसके बारे में तो आप सब भी जानते हैं कि रोनाल्डो ने, और भी दूसरे फुटबॉल के खिलाड़ी हुए एक से एक, और अभी तो आप देखेंगे तो यूट्यूब पर बहुत से इस तरह के कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। बट नेचुरल है कि कोई भी खिलाड़ी इस स्थिति को हासिल कर सकता है और उसके लिए वो अभ्यास करता है। तो अभ्यास की बात हम सब जानते हैं, और हमारे यहाँ कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। अब आज के नई जनरेशन तो जो खासकर शहरों में रहती है इसे नहीं समझ पाएगी, क्योंकि इसको समझने के लिए कुआं से पानी कैसे निकाला जाता है कुएं से, वो जानना जरूरी है, राइट? कि किस तरीके से जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो जो रस्सी है वो बार बार कुएं के अंदर जाती है बाल्टी को लेकर के, और पानी भर करके फिर वो ऊपर आती है, और लगातार इस तरह से करते 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 जो कुएं का वो हिस्सा जहां से लगातार रस्सी उस कुएं को टच करती रहती है, वहां निशान पड़ जाते हैं, वहां कट जाता है। तो बार बार करने से कुछ भी हो सकता है, रस्सी जैसी कोमल चीज और ईंट और पत्थर जैसी चीज को भी काट देती है, ये उसमें कहा गया है।
मित्रों, ये कहने का एक अंदाज है, एक सिंपल अंदाज है जो भौतिक जगत में सही भी होता है, लेकिन चेतना की जगत में क्या होता है? चेतना में क्या होता है? मान लीजिए कि मैं एक दिन में 6 घंटे फुटबॉल की प्रैक्टिस करता रहूं और प्रैक्टिस ही करता रहूं, तो क्या मैं भी रोनाल्डो हो सकता हूं? आप रोनाल्डो हो सकते हैं? क्या कोई भी रोनाल्डो हो सकता है? नो डाउट कि मेरी अभी जो स्थिति है उससे मैं थोड़ा सा बेहतर खिलाड़ी तो बन जाऊंगा, लेकिन रोनाल्डो नहीं बन सकता। खैर, रोनाल्डो बनने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हमें किसी दूसरे की कार्बन कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो बन सकते हैं, हम जो हो सकते हैं, वो तो बने। तो मित्रों, जब हम इसके लिए अभ्यास की बात करते हैं कि हम अभ्यास से ऐसा कर सकते हैं, देखिए इसे आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ाई के मामले में भी ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अभ्यास जरूरी नहीं है, अभ्यास से ही कुछ नहीं होगा। वो जो अभ्यास है वो सजग अभ्यास होना चाहिए, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, प्रेम के साथ होना चाहिए। दो चीजें हैं यहां, दो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया। एक तो अवेयरनेस, मतलब आपको मालूम हो कि आप क्या कर रहे हैं। ज्यादातर मामलों में आप देखिए कि हमें मालूम नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम कर रहे होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप घर से निकल गए, थोड़ी दूर जाने के बाद आप सोचते हैं कि मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताला लगाया ही नहीं। याद करने की कोशिश करते हैं, याद आपको नहीं आता, लेकिन चूंकि घर में ताला लगाने जैसी बात है तो फिर आप लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ताला तो लगा हुआ था। तो मित्र, ताला तो आपने लगाया, तो अब वो याद क्यों नहीं है? सीधी सी बात है कि ताला आपने लगाया, लेकिन उस समय सजगता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था। इसीलिए आप देखिए कि आप शहर में घूम रहे हैं, तो शहर में घूम रहे हैं, देख भी रहे हैं, सब कुछ चारों तरफ आप देख रहे हैं, अगर कहीं देखने ही गए हैं, लेकिन उसमें से कितनी चीजें आपके दिमाग में दर्ज होंगी? किसी के भी दिमाग में दर्ज होंगी। सारी चीजें तो दर्ज नहीं हो जाएंगी। हम सिलसिलेवार तो किसी को नहीं बता देंगे कि वहां ये था, वहां ये था, वहां ये था, लेकिन कुछ चीजों के बारे में बता देंगे। तो वो कुछ चीजें कौन सी हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं? दरअसल ये कुछ चीजें वे चीजें हैं जिन्हें देखते समय किसी भी वजह से हम सजग हो गए थे, अलर्ट हो गए थे, अवेयर हो गए थे। चाहे वो हमें बहुत पसंद आया हो इसलिए, या नापसंद आया हो इसलिए, या वहां कोई अनोखी चीज हो इसलिए, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब हम अवेयर होते हैं और उन अवेयर के क्षणों में जब हम कुछ करते हैं, तो सच पूछिए वही करना वास्तविक करना होता है। सीधी सी बात है। विवेकानंद जी का एक बहुत बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोगों ने भी सुना होगा, और वो विवेकानंद जी कहते हैं युवाओं से कि उठो, जागो, और फिर कहते कि चलो, और तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल तक पहुंच न जाओ। अब इसमें आप देखिए कि दो शब्द हैं, उठो, जागो। आपको लगेगा कि ये तो उल्टा हो रहा है। सोच करके देखिए कि भैया जब हमारी नींद खुल जाती है तभी तो हम उठते हैं। ये कह रहे कि नहीं उठो, मतलब पहले उठो, अभी सो रहे हो तो उठो, और फिर कहते हैं जागो, तो आपको लगेगा कि ये तो गड़बड़ मामला हो रहा है। यहां वो बेसिकली कह क्या रहे हैं कि शारीरिक रूप से तो आप बिस्तर छोड़ चुके हैं, यानी कि उठ चुके हैं, तो पहले तो ये कीजिए। इसके बाद कह रहे कि अब जागो। जागो का यहां मतलब आपके कॉन्शियस से है, चेतना से है, कि अब आप चेतन होइए, चेतनशील होइए, अलर्ट होइए, अवेयर होइए, और अवेयर होकर के फिर चलना शुरू कीजिए। अदरवाइज तो लोग नींद में भी चलते हैं, बीमारी होती है, आपको मालूम है। तो नींद में जब आप चलते हैं तो वो चलना नहीं है, पता नहीं आप कहां पहुंच जाएंगे। मंजिल की दिशा में भी जरूरी नहीं कि आप जा रहे हैं, लेकिन आप चलने का काम कर रहे हैं, अवेयर नहीं है। चल रहे हैं लेकिन अवेयर नहीं है। तो मित्रों, जब भी हम कोई काम करते हैं, ये सच पूछिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मानवीय चेतना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उस समय हम कितना अवेयर अपने आप को रख पाते हैं। यह हमारी आदत में शामिल होना चाहिए। और यहां मैं एक बात अंत में और कहना चाहूंगा कि जिस चीज से हमारा जुड़ाव हो जाता है, सरल भाषा में कह लीजिए कि जिस काम से हमें प्रेम हो जाता है, वहां अवेयरनेस अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो चीज हमें अच्छी लगने लगती है, वो करना हमें बेहतर लगने लगता है। फिर वह काम भी हमारे लिए बोझ नहीं रह जाता, फिर चाहे चट्टान तोड़ना हो माझी की तरह, या फिर आप कह लीजिए कि पढ़ाई ही करनी हो किसी भी एक बहुत टॉपर स्टूडेंट की तरह। जैसे ही हमारे मन में प्रेम का भाव पैदा होता है,
ये कह लीजिए कि हमारा मस्तिष्क हर क्षण उस चीज के प्रति, उस कर्म के प्रति अवेयर हो जाता है। तो मित्रों, सच पूछिए तो वही अभ्यास हमें रोनाल्डो बनाता है, जिस अभ्यास को हम सजगता के साथ करते हैं। कुछ दिन करके देखिए, आपको इसके बड़े अद्भुत परिणाम दिखाई देंगे। मित्रों, करके तो देखिए, नहीं लोग परिणाम मिले तो आप छोड़ दीजिएगा। राइट दोस्तों, तो इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।